एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये सेकंड पार्ट है हमारा बद्रीनाथ के ट्रिप पे जो हम जा रहे थे, उसकी रोड ट्रिप पे मैंने जो व्लॉग्स बनाए थे उसकी। ये है देवप्रयाग का संगम। सुबह के 5:30 बज रहे हैं, जस्ट मैं उठी थी और देखो कितना अच्छा वेदर हो रहा है। मतलब व्यू कितना सीनिक और कितना सुंदर लग रहा है। ये मैंने रूम के अंदर से लिया था, हमें रूम ही इतना अच्छा मिला हुआ था। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। देवप्रयाग की सुबह मॉर्निंग में आपका स्वागत है। इधर आगे जा करके संगम हो रहा है। अभी थोड़ी देर के बाद हम जाएंगे। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। ये देखो इतना अच्छा सीन, इतना रिफ्रेशिंग। अभी सूर्योदय भी नहीं हुआ है यहाँ पर। बसेस की तो आवाज़ बहुत आ रही है, बट मैंने आज तक अपने जीवन में कभी भी सनराइज़ नहीं देखा था। सनसेट तो देखा था, क्योंकि आई एम ए नाइट पर्सन। सुबह उठने में मुझे बहुत परेशानी होती है। तो यहाँ पर मैंने सूर्योदय भी देख लिया, सनराइज़, इतना सुंदर लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। वीडियो नहीं कैप्चर कर पाई क्योंकि मैं देखने में ही इतनी बिजी थी और वीडियो उतना अच्छा आ ही नहीं रहा था। वो उसके साथ जस्टिस कर ही नहीं सकता था। तो मैंने बस उसको देख लिया। आप लोग को भी देखना है तो आना यहाँ पे, इस होटल पे रुकना और यहाँ पर से इसका व्यू देखना। ये देखो संगम आगे जा कर के हो रहा है, ये नदी जा रही है, बह रही है इस तरफ। और यहाँ पर ये वाला संगम है ना, इसमें हम लोग आए थे मेरी शादी के कुछ मंथ बाद ही। मेरे ख्याल से दिसंबर 2014 में हमारी शादी हुई थी और हम आए थे यहाँ पर घूमने के लिए। और आज देखो अब बेटी के साथ आ रहे हैं यहाँ पर और इस तरफ रुक रहे। संगम वहाँ पर है, 2-3 ब्रिज बने हुए, वहाँ पे हमने फ़ोटोज़ भी खिंचाई थी। अगर मुझे वो फ़ोटोज़ मिली तो मैं यहाँ साइड पे लगा भी दूँगी, आप देखना उनसे। ड्राइव करके हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये वो ब्रिज है जो मैं बता रही थी आपको। ये वाला या उसके पहले वाला वो ब्रिज है शायद, जहाँ पे हम पहले आए हुए थे। और ये आ रही है अलकनंदा रिवर, जो थोड़ी मटमैली सी है, और ये है भागीरथी नदी। और ये साफ़ सी रहती है थोड़ी, और जो अलकनंदा है वो थोड़ी मटमैली है, बट फिर भी ये दोनों मिलती नहीं। ये गंगा रिवर का बर्थ प्लेस बोला जाता है इसको। देखिए श्रद्धालु लोग यहाँ पर ये संगम में स्नान कर रहे हैं और अपने पापों को धो रहे हैं फिर से पाप करने के लिए। बट ये यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से बहुत पुण्य मिलता है। ये देखो ये दोनों रिवर मिलती नहीं है बिकॉज ऑफ देयर डेंसिटी, या जो भी बोल लो, धार्मिक आस्था भी है और साइंटिफिक रीज़न भी होगा कुछ, बट ये दोनों मिलते नहीं। और यहीं से गंगा रिवर का ओरिजिन माना जाता है। तो देवप्रयाग से हम आगे बढ़े और बीच में फिर से काफ़ी बारिश होने लगी। तो बीच में मैं रिकॉर्डिंग उतर के कर नहीं पाई क्योंकि काफ़ी तेज़ बारिश आ रही थी और बीच में मुझे नींद भी आ गई थी। तो आगे अब शायद मेरे ख्याल से नंदप्रयाग आने वाला है। और ये ब्यूटी पहाड़ों की देख देख के तो मेरा मन इतना खुश हो रहा है ना, इतना रिलैक्सिंग और ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ का। और रोड्स भी काफ़ी कर्व वाली है। पहाड़ी रोड्स तो ऐसी होती है, बट अच्छी तरीके से बनी हुई है। बहुत पतली पतली रोडें नहीं है, जैसे कि जब मैं वापस आई तो सब लोग मुझसे पूछ रहे थे रोड्स कैसी है। तो आप इसमें देख सकते हो कि रोड्स अच्छी खासी बनी हुई है। बस आपको थोड़ा सेफली ड्राइव करना है कर्व्स पे, क्योंकि पहाड़ की रोडों पर चलाने का अपना ही एक रूल होता है। तो वो सब रूल्स अगर आप फॉलो करो ना तो आप आराम से इन सड़कों पर गाड़ियाँ चला सकते हो। कर्व तो बहुत है, बट उतनी भी पतली रोड नहीं बनी है। देखो पार्किंग में भी लोग लगाए हुए हैं, खाना पीना खा रहे हैं, अपना साइड साइड पे टपरी वगैरह बनी है। तो ये देखिए ये जो बोर्ड है ना, नंदप्रयाग में आपका स्वागत है, मेरे ख्याल से यही लिखा है इसके ऊपर। तो नंदप्रयाग हम पहुंच गए हैं। वेदर अभी तक थोड़ा सा खुल गया था, पहले तो बहुत बारिश हो रही थी। पेड़ों को देखिए, पहाड़ों को, पहाड़ों के ऊपर पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जब बर्फ़ गिरता है तो यहाँ पर बर्फ़ नहीं जमती है, मतलब इस तरफ बर्फ़ नहीं गिरती है। जब वैसे पहाड़ आ जाएंगे ना, पत्थर वाले पहाड़ जिनके ऊपर पेड़ नहीं दिखेगा आपको, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर जब ठंड का मौसम होता है, स्नोफॉल जब होती है, तब उन पहाड़ों पर पूरी बर्फ़ जम जाती है, पर इनमें नहीं आती। तो बस अब हम वेट कर रहे थे, चल रहे थे, बीच में खाने पीने के लिए थोड़ा सा रुक गए थे और व्यू देखते देखते बस हम चलते जा रहे थे कि जल्दी से हमारा बद्रीनाथ में एंट्री हो जाए आज। क्योंकि आज भी मेरे ख्याल से शाम होने को हो रही थी। एक सुंदर सा ये पर्पल वाला पेड़ बार बार रास्ते में आ रहा था जो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। अब ये सिटी आ गई है, यहाँ पर हम कुछ खाने पीने के लिए रुक गए थे क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी।
आगे बढ़ कर के ना ये पर्पल वाला पेड़ जब दिखा तो मेरे हस्बैंड ने गाड़ी बहुत स्लो कर दी, बोले मन भर के तुम देख ही लो। और उस पेड़ के पीछे का व्यू ज़रा देखिए आप, दिख रहा है। अब वो पहाड़ जो स्नो वाले थे ना, और वो जो फॉग जो जमा हुआ है ऊपर, मतलब बादलों के बीच में जो पहाड़ बने हुए हैं जहाँ पर बद्री बाबा बैठे हुए हैं, वो अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिखने लग रहा है। और मन में इतनी खुशी हो गई थी ना हमें उसे देख कर के, बस अब हम बहुत पास आ गए हैं, बस थोड़ी सी दूर रह गई है। और ये जो आप देख रहे हैं ना पहाड़ों में जो ये सिटी जो बसी हुई है, ये चमोली है। देखा आपने कैसे पहाड़ों में वो अपने घर बनाते हैं भैया, डर भी नहीं लगती इन्हें। मैं तो देख करके ही इतनी डर रही थी कि अगर यहाँ पर बारिश आए या भाई लैंडस्लाइड का खतरा और ये सब कितना ज़्यादा है, फिर भी इतना रिस्क ले करके ये लोग अपना घर ऐसे वैलीज़ में बना करके रहते हैं। नीचे नदी बह रही है, ऊपर घर बनाए, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो नीचे उतर के जाओ, फिर ऊपर चढ़ो, या ऊपर चढ़ के जाओ, फिर नीचे अपने घर तक आओ। कितनी मेहनत करते हैं ये लोग। ये पूरी सिटी चमोली है, देख लो कितनी मेहनती, पहाड़ी लोग बहुत मेहनती होते हैं ना। तो ये आपको देख करके इससे समझ में ही आ रहा होगा। मैं तो देख के ही बहुत स्टन थी। जोशीमठ के आगे जैसे ही आप बढ़ोगे ना, ठंड आपको फील होने लगेगी। तभी हमने अपने जैकेट वैकेट निकाल के पहन लिए थे। और ऊपर जब नज़ारा देखो आप, क्या सुंदर नज़ारा है यार। बद्री बाबा बैठे हैं वहाँ, इंतज़ार कर रहे हैं हमारा, बादलों में, पहाड़ों में, बर्फ़ के बीच में। तो हमने जैकेट वैकेट पहन ली थी अपनी, बीच में चाय वाय भी पी ली थी। और बस हम सोच रहे थे कि जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचे और उनके दर्शन हो। देखो शाम होने को है, हमारा टारगेट था कि आज हमें वहाँ पहुँच करके आज तो दर्शन करना ही करना है, क्योंकि एक दिन हमारा पूरा जाम में और पूरा बारिश की वजह से पूरा वेस्ट हो गया था। तो ये सब नज़ारा देख देख के हम मोटिवेट हो रहे थे, और मेरे हस्बैंड गाड़ी चला चला के परेशान, बट हम खुश हो रहे थे कि हम पहुंचने वाले। देखो अब वही पत्थर वाले पहाड़ आ गए जहाँ पर जब बर्फ़ होता है ना, स्नोफॉल होती है, तो यहाँ पर बर्फ़ जम जाती है, गिरती है यहाँ पर। तो हम देख के ये और खुश हो गए कि हम और पास आ गए। और ऊपर का नज़ारा तो देखते रहो, आप भी खुश होते रहोगे। और हम गए थे, ये वाला था हमारा मेरे ख्याल से हम 3 तारीख को इस रोड पर थे। तो 3 तारीख को द्वार थोड़े दिन पहले ही खुले थे, 26 से 27 को। तो हम द्वार खुलने के तुरंत ही पहुंच गए थे। तो हमें इसीलिए वहाँ पर बहुत भीड़ नहीं मिली थी। टनल मिल गया रास्ते में, तो टनल तो सबको ही पसंद आता है। हमने रिकॉर्ड कर लिया कि भैया टनल भी देख लो आप लोग, टनल भी एक बीच में आता है। तो मैं बता रही थी कि वहाँ पर जब हम गए तो हमें उतना भीड़ नहीं मिला, लेकिन अब जब मैं देखती हूँ वीडियोज़ तो बहुत भीड़। देखो यार पहाड़ों को देखो ना, बर्फ़ वाले, यार क्या सुंदर लग रहा है। और ये रास्ता देखो, इतना रास्ता चढ़कर आए हम बाई रोड। ऑब्वियसली पैदल चढ़ते तो सीधे बद्री बाबा के ऊपर वाले ही पास पहुंच जाते मेरे ख्याल से। पैदल तो चढ़ा ही नहीं जाएगा इसमें भाई, गाड़ी से ही आए हैं। और कितना सुंदर लग रहा है, स्टेप फार्मिंग भी बीच में दिख रही है। और इतना चढ़कर आए हैं, हमें इतना टाइम लगा, पर हमें लग रहा था कि आज का दिन हमारा सफल हो जाएगा। देखो यहाँ से चल के अब हमारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी होगी ऊपर, और हम उतर के थोड़ा सा सीनिक व्यू ले रहे थे। ये स्टेप फार्मिंग वगैरह सब की हुई है, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं भाई। नीचे नदी बह रही है, ये अलकनंदा रिवर ही होगी, जो मटमैली से दिखेगी वो अलकनंदा ही है। और सनसेट होने वाला है, सन रेज जो बीच में से आ रही है ना, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये वाले जो स्पाइक्स वाले पेड़ है ना, मुझे नहीं पता इन्हें क्या कहते हैं, पर आप समझ जाओ कि यहाँ पर स्नोफॉल होता ही है, वहीं पर ये स्पाइक्स वाले पेड़ होंगे, क्योंकि उसमें बर्फ़ जमती नहीं है, गिर जाती है, इसीलिए स्पाइक्स वाले पेड़ बनाया है भगवान जी ने। कितने इंटेलिजेंट है यार, वो सब कुछ सोच समझ के पूरी धरती बनाई हुई है उन्होंने। बस हम पहुंचने ही वाले हैं। देखो अब और पहाड़ जो बर्फ़ वाले थे ना, और क्लियरली दिख रहे थे, दिखने लगे थे हमें, तो हम खुश हो रहे थे। लास्ट में बस हम रुके थे, ये है विष्णु प्रयाग। ऊपर बस थोड़ा सा चढ़ के जाना था, मेरे ख्याल से 1 आध घंटे का रास्ता था ये। और यहाँ पे हम थोड़ा सा लास्ट में रुक गए थे चाय पीने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड होने लगी थी, यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया था। यहाँ पर आकर के हमारी गाड़ी खड़ी है, और यहाँ पर ये सारे बने हुए। हम लोग ने जब यहाँ पर पूछा तो वो कह रहे थे कि ऊपर बहुत बारिश हो रही है, शायद बर्फ़बारी होने का भी चांसेस है। ये देखो यहाँ पर ये बर्फ़ दिख रहा है आपको, ऑलरेडी इतना ठंडा था। हम सोच रहे थे कि बारिश हो रही है और बर्फ़ गिरने के भी चांसेस है, पता नहीं क्या होगा यार। बट हम खुश थे कि हम पहुँच गए हैं, बस बिल्कुल बहुत पास थे अब उनके, और इतनी खुशी हो रही थी। और ये वाला व्यू इतना सुंदर था, मैंने इसकी पिक्स भी काफ़ी क्लिक की थी उतर करके। नदी जा रही है नीचे से, उधर बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं, जो वैली बन रही है,
और शाम को जो मौसम हो रहा है क्लाउड्स ले दे के हम पहुंच गए हैं बद्रीनाथ। ये आगे जो घर दिख रहा है वहाँ पर ही नीचे जा कर के वो बद्रीनाथ का टेम्पल है, बद्रीनाथ भगवान जी का। और हम ये एंटर कर रहे हैं बद्रीनाथ। इतनी खुशी थी ना, सारी थकान मिट गई थी हमारी यार एंटर होते ही। हमने सोचा हम जाएंगे होटल, थोड़ा सा फ्रेशन अप होंगे और सबसे पहले हम जाएंगे दर्शन करने। मेरे ख्याल से इस टाइम हो रहा था 7 बज रहे थे। और देखो यार व्यू, और सब लोग इतने अच्छे हैं ना वहाँ पे, इतना हेल्प करते हैं, आपको सब कुछ बताएंगे कहाँ पर आपको होटल लेना, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, सब बना ही हुआ है आसपास ही है सब कुछ। राजा की नगरी है यार बद्रीनाथ धाम, सारी व्यवस्था की हुई है उन्होंने, ऐसा मेरा दोस्त बताते हैं जिनके साथ हम गए थे। तो सब व्यवस्था की हुई है कि आओ मेरे दर्शन करो, मेरी नगरी में तुम रहो आराम से। लेकिन ठंड काफ़ी थी पर खुशी इतनी मन में थी कि हम पहुँच गए। बाकी की नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।